एज़मा अटैक ये एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड पैनिक करने लगते हैं। अगर आप एज़मेटिक पेशेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है जानना कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसको इमरजेंसी में टैकल किया जा सकता है जिससे सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो। Hi, my name is Vaibhav Garg and I welcome you to another episode of Guide My Health। अगर आपने लास्ट एपिसोड जो एज़मा पर था नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस चैनल के जरिए हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते हैं अराउंड हेल्थ एंड फिटनेस, जिससे आप अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि एज़मा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो फॉर दैट वी हैव डॉक्टर अपार अग्रवाल, a chest specialist who will tell us how we can develop methods to prevent asthma। नमस्ते, मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल। I'm a practicing consultant lungs specialist and interventional pulmonologist। So आज हम बात करेंगे what are the best practices to control asthma। asthma हम सब जानते हैं, लंग्स का डिसीज़ है। बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से या तो परेशान हैं या इस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, और या फिर इसकी दवाइयाँ, इन्हेलर्स, गोलियाँ, एंटीलर्जिक खांसी का सिरप ले के परेशान हो चुके हैं। सो अब इसको तरीका क्या है, कैसे हम इसको बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। एस्थमा इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिसीज़। क्या मायने हैं इसके? प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं बदलता मौसम, सर्द गर्म, ठंडी चीज़ें, एसी कूलर की हवा, या हमारा खान पान, ड्राई फ्रूट्स, खट्टी चीज़ें, टमाटर की चटनी, ये सब चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं अस्थमा को हमारे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम ट्रिगरिंग फैक्टर्स, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ जब भी हमें लगता है कि हमें एकदम से सांस का अटैक आया, हमें दिक्कत हो गई अस्थमा का, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट स्ट्रेट अपराइट। स्टेप 2, आपका इन्हेलर पफ होता है, उसको आप हर 10 से 30 सेकेंड में उस पफ को लेंगे। पफ लीजिए, रिलैक्स, अगेन 30 सेकेंड पफ लीजिए, रिलैक्स। आप ऐसा 10 बार तक या 10 पफ तक आप ले सकते हैं। आराम पड़ जाएगा, वेल एंड गुड। अगर आराम नहीं पड़ता 10 टाइम्स पफ लेने के बाद भी, तो गो फॉर इमरजेंसी और मेडिकल हेल्प। अगर इमरजेंसी या मेडिकल हेल्प आने में टाइम लग रहा है तो सेम प्रक्रिया, बैठना, पफ 10 सेकेंड्स वेट, पफ 10 सेकेंड्स वेट, आप रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम कि हमने दवाई ले ली, हमने अपना डाइट का ध्यान रख लिया। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ है इनटेक ऑफ मोर एंड मोर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। चुकंदर, बीटरूट या फिर एप्पल, पपाया, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। खरबूजे की गिरी नॉर्मल चीज़ है, घर घर में मिलती है। तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन बढ़ा दीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ताकि बॉडी की सेंसिटिविटी जो इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक हो गया है, इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको एक्चुअली पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप एज़मेटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब भी एज़मेटिक सिम्टम्स आते हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उससे पहले 1 आपने क्या खाया है, दूसरा आप क्या कर रहे थे, एंड थर्ड आपका एनवायरनमेंट क्या है। इससे आपको ये पता लग पाएगा कि कौन से ट्रिगरिंग सिम्टम्स हैं जिससे आपको हमेशा अपने आप को बचा कर रखना है। सेकेंड, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक है। दिस विल इंश्योर कि आपका इम्यूनिटी बूस्टेड रहे, और दूसरा आपको हर डिजीज से प्रिवेंटिव मेजर्स देगा। बट कोविड जैसी सिचुएशंस के अगेंस्ट हमें क्या करना है? चलिए, लेट्स हियर इट फ्रॉम द डॉक्टर। चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी, शायद दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी, वो है आपका वैक्सीनेशन। एस्थमा के पेशेंट को कम इम्यूनिटी की वजह से बार बार बीमार पड़ना हो जाता है, बार बार निमोनिया होने की उम्मीद बढ़ जाती है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एस्थमा। क्या वैक्सीनेशन? निमोनिया की वैक्सीन, न्यूमोकोकल्स, ईयरली फ्लू शॉट्स, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। तीसरा जो आजकल नया हमको देखना पड़ रहा है या हमें उस दौर से गुजरना पड़ रहा है, कोविड वैक्सीन, टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस पेंडेमिक कोविड। एंड
फोर्थ इज द न्यू इंटरवेंशंस। जैसे जैसे वक्त बदलता है, हम एडवांस होते हैं, ऐसे ऐसे जो भी नई वैक्सीन आती हैं, फोर्थ मतलब जो भी नया वैक्सीन आएगा हमें वो लेना है। सो वैक्सीनेशन इज द प्राइम थिंग जो हमें आगे होने वाली बीमारियों से बचा सके। तो 4 पॉइंट्स टू कंट्रोल ब्रोंकियल एस्थमा। पॉइंट 1 is your dietary habit, good food, proper time, proper diet. Second thing comes your medicine. Sit upright whenever you have asthmatic attack and take your puffs and repeat the process after 15 to 20 minutes. You will feel better. If not, then consult a doctor or visit an emergency. Third thing which I told you is vaccination. Vaccination is the prime and the foremost thing. And the last comes the daily practice which even the media, the news channel are teaching us. मास्क पहन के रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, भीड़ भिड़ाका गंदगी वाले इलाके में जाना अवॉइड कीजिए। जाना है, हमारा काम है, मजबूरी है, मास्क पहन के जाइए। खाना खाने से पहले अपने भी हाथ धोइए, अपने बच्चों की भी धुलवाइए, और अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी बोलिए कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना। ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। इससे ना ही सिर्फ हम एस्थमा बल्कि और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ वर्क, शेयर प्रेशर्स, किसी को पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर ऑफ एस्थमा होता है। उन सब से बचिए, उन सब से हम बचेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, हमारा एस्थमा विल बी परफेक्टली कंट्रोल्ड। एस्थमा तंग ही तब करता है जब हम लापरवाही करते हैं। इट इज़ आवर मनी, we need to save it. We don't want to spend it on unnecessary medications, on unnecessary investigations and unnecessary hospital visits. So take care of your health. Follow these best practices to control your asthma and you will be absolutely living a happy and a beautiful life. Vaccines are very important to keep your immune system strong and to prevent other diseases. Dr. Apar Agarwal is right. Especially during times of corona, it is important to stay vaccinated if you are an asthmatic patient. So अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया हुआ है तो प्लीज एक बूस्टर डोज लगाएं, एंड अगर नहीं है वैक्सीनेटेड तो प्लीज गेट इट डन immediately if you want to prevent problems like corona and asthma. With this, we conclude our video. I would like to thank Dr. Apar Agarwal for his valuable insights on asthma. I hope this video was helpful for you, and if you liked it, please press the like button underneath the video. Subscribe to our channel so that you don't miss any more valuable content from Guide My Health Redcliffe Labs. Until next time, stay healthy, stay fit.